अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मुल्तान का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इस मौजू पर बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ पेचीदगियाँ, ये घर बनवा रहा हूँ मैं, ठेका लिया है मैंने इसका। तो इसमें कुछ हम लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी पिंक कलर की शीट्स दीवारों में। ये इनको हम दीवार के सेंटर में रख रहे हैं। पीछे से हमने 4 इंच लगाई है, दरमियान में शीट रखी है 1 इंच की। ये है जंबो लॉन शीट कहलाती है। ये डायमंड फोम वालों की है। तो आए मैं आपको इसके पूरा तरीक़ाकार बताता हूँ, इसका फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, पूरे आपको आज इसके बारे में पूरी मालूमात देंगे। वैसे इसका फ़ायदा ये है कि ये सर्दियों में आपके कमरों को ठंडा रखेगी और गर्मियों में आपके घर को जो है ना गर्मियों में ठंडा रखेगी और सर्दियों में गर्म रखेगी। जैसे थर्मोस का काम होता है, एग्जैक्ट वही चीज़ है ये ऊपर के पोर्शन में हम फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो ऑलरेडी ऊपर से बिल्डिंग बनती है तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना मसाइल होते हैं। ये देखें, ये बाउंड्री वॉल जितनी भी आ रही है ना, पूरी बाउंड्री वॉल में हमने रखी है। ये दीवार भी बाहर की है, ये सामने वाली दीवार भी बाहर की है, ये सेंटर की दीवारें ये बाहर की है, ये वाली दीवार सेंटर की है। इसमें हमने नहीं की है, ये 9 इंच की चुनाई की है, उस पर हमने किया है। देखें, ये अप्लाई किया हुआ है। ये फिर ये दीवार ये भी बाउंड्री वॉल आ जाती है इसकी, जहाँ भी घूमती हुई पूरी बाउंड्री वॉल पे। ये सेंटर की दीवार पे हमने नहीं किया। ये देखें, ये 9 इंच की चुनाई है। ये इस दीवार में भी चुनाई की है हमने। ये देखें, ये रखी हुई है दरमियान में। ये इधर से 4 इंच चुनाई की है, दरमियान में शीट रखी है और बाहर से 4 इंच और चुनाई कर दी है। तो इसका गाइस फ़ायदा तो बहुत है। शीट भी बहुत ज़बरदस्त है, थर्माकोल से ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हीट को कंट्रोल करने, मुल्तान के मौसम के हिसाब से हीट को कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा इसमें पावर है। ये बहुत ताकतवर है। ये देखें, ये बाउंड्री वॉल में ये जितनी भी बाउंड्री वॉल है हमने इसमें अप्लाई की है। इस दीवार के साथ हमने अप्लाई नहीं किया, हालांकि ये बाउंड्री वॉल है। इसके साथ हमारी आनी है सीढ़ी, तो सीढ़ी की वजह से ही हमें थोड़ा इसको 9 इंच रखना था, ज़रूरी था। इस वजह से हम इस दीवार में अप्लाई नहीं कर सके। बाकी हमने तीनों तरफ से, चारों तरफ से, बल्कि जो दीवारें हैं ना बाउंड्री वॉल की, जो फिर घूमती हुई दीवारें हैं, उनमें हमने इसको अप्लाई किया। देखेंगे इसका क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल कोशिश है कि इससे कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इससे यह है कि गर्मियों में जो हम एसी को चलाते हैं, मिसाल के तौर पे 26 टेम्परेचर पे चलाते हैं, कमरा हमारा ठंडा हुआ पड़ा है 26 के टेम्परेचर पर। और ये साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ कि इसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है। 26 के टेम्परेचर पे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये पीछे दीवार बनाई थी पहले हमने, ये 4 इंच की, और ये इसके साथ ये दाढ़े निकाले थे अगली दीवार को ज्वाइंट करने के लिए, और दरमियान में शीट रख के ये आगे से ये दीवार लगा दी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे गर्मियों में हमारा कमरे का टेम्परेचर है, ऊपर के बाहर का टेम्परेचर है 48, 45, 46, 47 कुछ भी है, तो हम एसी चलाते हैं 26 टेम्परेचर पे, लाइट चली जाती है। तो लाइट जैसे ही जाती है थोड़ी देर में कमरे में हब्स हो जाती है, बैठा नहीं जाता है। बेशक आपका पंखा भी चल रहा हो यूपीएस के साथ, फिर भी आपको जो है ना कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, क्योंकि हब्स मच जाती है। वो हब्स से इसीलिए हो जाती है क्योंकि बाहर की जो हीट होती है ना, दीवारों को जो लग रही होती है या जो छत पे आ रही होती है हीट, इसको हम छत पे भी अप्लाई करेंगे। 1 इंच की शीट यहाँ पे अप्लाई की है, 1 इंच चौड़ी, और यही शीट हम छत पे भी अप्लाई करेंगे। ये हमें मिली है मुल्तान में, इनका हेड ऑफिस है। मैंने नीचे लिंक में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे दूँगा। जिस किसी ने भी अप्लाई करनी हो, लगानी हो अपने नए बनते हुए घर में,
या जो आपके घर बने खड़े हैं उनमें भी ये अप्लाई हो सकती है। उसमें फिर यह है कि थोड़ा काम करना पड़ेगा, बन सकती है उसमें भी। और सर्दी में ये होता है कि जब आप लोग बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, जब आप की दीवारों में ये अप्लाई हुई है और रूफ़ में भी है, रखी भी है, तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा कि आपने एक दफ़ा कमरे में हीटर चला दिया या एयर कंडीशन चला दिया है ना, आपने कमरा गर्म कर लिया, तो आपने उसको बंद कर दिया ना, दरवाज़ा अगर आपका बंद है और आपकी विंडो नहीं खुली भी है ना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ये कमरा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, पूरे 24 घंटे रहे या उससे ज़्यादा रहे। जितना आप कमरे को बंद रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर आपका स्टिल रहेगा, जो टेम्परेचर आप कमरे का छोड़ेंगे। दरवाज़ा खोलेंगे, विंडो खोलेंगे, तो फिर बाहर की हवा और बाहर की ठंडक या गर्मी जो भी होगी वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगी। अगर विंडो बंद रखेंगे, पर्दा आगे से दे के रखेंगे, इधर से दरवाज़ा बंद रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके कमरे में हब्स नहीं होगी गर्मी में, और सर्दी में आपको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये करने की है ज़रूरी दोस्तों, कि आपने जिन दीवारों में ये अप्लाई करनी है ना, क्योंकि ये फ्लेमेबल मटेरियल होता है जिससे आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है दोस्तों कि जिस दीवार में आपने ये अप्लाई किया है ना, उस दीवार में आपने बिजली का काम बिल्कुल भी नहीं करना, एक तार भी वहाँ से नहीं गुजरवानी। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ हो तो शॉर्ट ब्रेकर्स वगैरह तो लगे हुए होते हैं पैनल में, वो तो ब्रेकर तो ऑफ़ कर देता है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से इस शीट को थोड़ी सी भी चिंगारी लगी तो इसने आग फ़ौरन पकड़ लेनी है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने सीढ़ी की दीवार के साथ इसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि सीढ़ी के साथ जो दीवार है उसे हमें उतना मजबूत रखना है कि सीढ़ी को वो संभाल सके, ठीक है ना। तो इसके बारे में कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिएगा, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई भी मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात देता रहूँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।